दोस्तों, कभी आपने किसी रेस में भाग लिया है? अच्छा चलिए मैं स्पेसिफिकली बताता हूं। कभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा है? तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर ओलंपिक्स तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों ने कभी किसी गली मोहल्ले के रेस में भी भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक ऐसे इंसान की जिसने बिना पांव के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। आज की कहानी में दर्द है, आज की कहानी में हौसला है, आज की कहानी में जज्बा है, आज की कहानी में हिम्मत है, आज की कहानी में जो है वो पूरी दुनिया को जीत लेने की इच्छा है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस के बारे में। 22 नवंबर 1986 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जन्मे ऑस्कर जो है, इनके जन्म से ही फिबुला बोन मिसिंग थी। अब दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं, मानव संरचना में, मानव शरीर में घुटनों और पंजों के बीच में दो हड्डियां होती है, एक टिबिया और दूसरी फिबुला। ऑस्कर के केस में फिबुला जो हड्डी थी वो मिसिंग थी, और आप जो डॉक्टर्स हैं वो ये जानते हैं अच्छे से कि अगर फिबुला बोन मिसिंग हो या फिर एक भी बोन मिसिंग हो तो इंसान अपने शरीर का वजन नहीं उठा सकता है। इसी चीज को देखते हुए जब वो सिर्फ 11 महीने के थे तो डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि ये बड़ा होकर के अपना वजन नहीं उठा पाएगा, इसीलिए इनके पांव काटने पड़ेंगे। दोस्तों, आप इमेजिन करिए 11 महीने का बच्चा, माँ बाप के मन में क्या विचार आए होंगे जब डॉक्टर ये कहता है कि नहीं, इसके पांव काटने पड़ेंगे। बहुत ही दुख के साथ में उस 11 महीने बच्चे ऑस्कर के पांव काट दिए गए। वो अपाहिज हो गया। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। ये जीवन में क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या इसके आगे की जीवन शैली होगी, क्या उन्नति करेगा, क्या बनेगा ये। आज की तारीख में आप और मैं बड़े अच्छे से जानते हैं दोस्तों, अगर शरीर का कोई अंग नहीं होता है तो हम मानसिक रूप से अपने आप को अशक्त महसूस करने लगते हैं, अपाहिज महसूस करने लगते हैं। हम लोग जो है वो डर जाते हैं, जीवन की मुसीबतों से लड़ नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था कार्ल पिस्टोरियस के साथ में। जब तक उन्हें समझ भी नहीं थी तब तक उनके पांव काट दिए गए। जैसे जैसे वो बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, तो वो देखते थे कि जो दूसरे बच्चे हैं उनके जैसे वो अपने पांव पे चल के आ रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, मैदान में भाग रहे हैं। इसके मन में हीन भावना महसूस होती थी। मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं आगे क्या बढ़ूंगा, मैं ऐसा ही क्यों हूं, माँ मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, माँ मेरे पाँव क्यों नहीं है। ये इस तरह के सवाल अपनी माँ से पूछते रहते थे, लेकिन माँ भी क्या जवाब दे। कोई जवाब नहीं होता था उस माँ के पास, जो सिर्फ ये अपने बच्चे को इस अवस्था में देख करके, अपाहिज अवस्था में देख करके बिलखती रहती थी। लेकिन माँ को पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा जो है, ये बच्चा जीवन में जरूर कुछ करेगा। तो वो उसे सिर्फ एक ही शिक्षा देती थी, बेटा हो सकता है तेरे पाँव नहीं है, लेकिन तेरे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि तू उन लोगों के साथ में दौड़े जिनके पाँव है। अपने बच्चे को इस हालत में देख करके माँ से रहा नहीं गया। वो माँ हमेशा कार्ल को यही चीज, यही शिक्षा देती थी, यही प्रेरणा देती थी कि बेटा तुम दूसरों से अलग नहीं हो, समझाने की कोशिश करती थी। और बच्चे को यह महसूस नहीं हो कि नहीं उसके साथ अपंगता है ना, उसके साथ में दिव्यांगता है, इसलिए उसने कार्ल को भी खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। बस यहीं से ऑस्कर की जिंदगी बदल गई, यहीं से कार्ल की जिंदगी बदल गई। उसने अलग अलग खेलों में भाग लेना शुरू किया, और खेलों में भाग लेने के लिए नकली टांग लगाई। रेसलिंग, बॉक्सिंग, वाटर पोलो, टेनिस, स्किपिंग और इसी तरह के खेलों में हिस्सा लिया करता था। लेकिन आप लोग जानते हैं, किसी भी खेल में हिस्सा लेने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। तो डिसेबल लोगों के बीच में गिना जाता था। किस्सा चलता रहा। 2003 में जो है वो उसको रग्बी का खेल खेलते हुए बहुत बुरी तरह से चोट भी लगी, इंजर्ड हो गया। भाई साहब घायल अवस्था में आ गया, बिस्तर पर आ गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हौसला तब टूटा जब 15 साल की उम्र में मां चल बसी। जीवन जो है वो दुख से भरा था, अब प्रेरणा देने वाला कोई नहीं था। तो जीवन में बहुत कठिन समय आया, समस्याएं आई, मुश्किलें आई, लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया ने ताना देना शुरू किया। जो एक प्रेरणादायक स्रोत था वो भी भगवान ने छीन लिया। क्योंकि मां का सपना है कि मैं जीवन में खेलों को समर्पित हो जाऊं, तो उसने अपने खेलों के समर्पण पर आंच नहीं आने दी। वो फिर से कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ खेलों को करने के लिए समर्पित रहा। उसके इसी जज्बे और जोश को उसके कोच ने देखा। कोच ने देखा कि एक व्यक्ति जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो
दौड़ना चाहता है, वो भागना चाहता है, वो जीवन में खेलना चाहता है। वो दोस्तों, ऑस्कर के आगे की कहानी जाने उससे पहले आपको मार्टिन लूथर के वो शब्द मैं याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो तुम रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, आगे बढ़ो, किसी भी तरह से आगे बढ़ो, बस समय की तरह आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। और उनके इसी शब्दों को ऑस्कर ने साकार करके दिखाया। जब कोच ने यह देखा कि इस बंदे के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर खेलों के प्रति इतना रुझान, इतना जज्बा है, तो उन्होंने सोचा कि इसके प्रोस्थेटिक लेग जो है, नकली टांग, उससे कुछ नहीं होने वाला है। खेलों के लिए इसको और ज्यादा स्ट्रांग पांव की जरूरत है, इसका वजन उठाने के लिए मेटालिक लेग की जरूरत है, मेटालिक प्रोस्थेटिक लेग की जरूरत है। उन्होंने एक कंपनी औसार से संपर्क किया और ऑस्कर के लिए जो है वो मेटालिक लेग बनाए गए। ये मेटालिक लेग जो ब्लेड्स के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम था चीता, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पांव लगाने के बाद मानो ऑस्कर के पंख निकल आए, उसके सारे सपने पूरे होने लगे और यह भी चीते की तरह दौड़ने लगा। जब ये स्टील ब्लेड्स लगाए गए, भाई साहब, ऑस्कर को मानो चीते की रफ्तार मिल गई, वो दुगनी तेजी से भाग रहा था। जब कोच ने यह देखा कि ब्लेड्स लगाने के बाद में ये दौड़ सकता है और इसकी दौड़ने की इच्छा है, ये बहुत तेज भागना चाह रहा है, तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं इनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए। बस कोच का इरादा और ऑस्कर की मेहनत, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भाई साहब जुट गए तैयारी में, अपने हौसले, अपने हिम्मत के कारण, एक जज्बे के कारण, मां की प्रेरणा के कारण, और दिन रात तैयारी करते रहे। दिन रात अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी कोचिंग पे बात करते, अपने कोच से बात करते, और ओलंपिक्स कैसे जीतना है, बस सिर्फ इसकी तैयारी चल रही थी। दोस्तों, ओलंपिक का भी दिन आ गया। 2004 समर पैरालंपिक्स 200 मीटर की रेस हुई और हमारे जो ऑस्कर है ये उस रेस में भागे। नतीजा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। भाई साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे कि व्यक्ति जो अपाहिज की तरफ पैदा हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति जो हीन भावना का शिकार था, जब वो स्कूल जाता था तो उसे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग नजरों से देखते थे, उसने जीवन में वो करके दिखाया जो वो लोग भी नहीं कर पाए जिनके पांव थे। तो हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, हौसला बुलंद होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे ही 2004 में गोल्ड मेडल मिला, भाई साहब पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि ये कौन है, ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिना पांव के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकता है। कहानी यही नहीं रुकी, 2005 वर्ल्ड कप कंपटीशन में भी यही हुआ। 100 मीटर की रेस में भागे, गोल्ड मेडल लेकर के आए। 200 मीटर की रेस में भागे, गोल्ड मेडल लेकर के आए। फिर उसके बाद 2007 ओलंपिक्स 400 मीटर की रेस, गोल्ड मेडल। उसके बाद 2008 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। भाई साहब, हिम्मत की हद तो तब हो गई जब 2012 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं डिसेबल लोगों के बीच में भागूंगा नहीं, मैं अब डिसेबल लोगों के बीच में नहीं भागूंगा, मैं एबल लोगों के साथ कंपटीशन करूंगा। ओलंपिक्स में जहां पूरे विश्व के अलग अलग देशों के सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाले दौड़ाक, धावक जो थे वो मौजूद थे, उसके बीच में इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं भागूंगा। आप कल्पना करिए एक व्यक्ति जिसके पांव नहीं है, नकली पांव लगा करके, मेटालिक पांव लगा करके भाग रहा है, कंपीट कर रहा है उन लोगों से जो सक्षम है, उन लोगों से जिनके पास सब कुछ है, जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो नॉर्मल एथलीट्स हैं, उनके साथ में कंपटीशन किया और रिजल्ट गोल्ड मेडल। भाई साहब, ऑस्कर के हौसलों के आगे वर्ल्ड कप छोटा पड़ गया था। गोल्ड मेडल्स की बारिश हो रही थी, हर व्यक्ति, हर टीवी, हर न्यूज, सिर्फ ऑस्कर पिस्टोरियस की कहानी चल रही थी, सिर्फ न्यूज में यही हेडिंग थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पांव नहीं है, आज उसने गोल्ड मेडल्स जीत के दिखाए, और वो भी उस खेल में जिसमें वो लोग भी नहीं जीत सकते जिनके पांव है। उनके चाहने वालों ने उन्हें ब्लेड रनर के खिताब से नवाजा। यह कहा गया कि द फास्टेस्ट मैन विदाउट लेग्स, विथ नो लेग्स, इज ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक इंसान अगर ठान ले तो जीवन में क्या नहीं कर सकता। देखिए, दो पहलू होते हैं जीवन को जीने के। या तो आप ये मान बैठिए कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ये ठान बैठिए कि आप ये काम कर सकते हैं।
जिस दिन आपने ये ठान लिया कि वो काम आप कर सकते हो और आप दुनिया से लड़ सकते हो, मैं आपको बता दूं, दूसरों के पास में कितनी ही एबिलिटीज क्यों ना हो, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर जज्बा है और मां का आशीर्वाद है, आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऑस्कर पिस्टोरियस जब अलग अलग रेस में भागते थे और चीते की गति से भागते थे तो उन्हें देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक दिन किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया कि आप इतना तेज भाग रहे हैं, गिर गए, घुटनों में चोट लग गई, क्या आपको डर नहीं लगता, क्या भागने में रिस्क नहीं है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भागने में रिस्क तो है, लेकिन नहीं भागने में, पड़े रहने में, रुके रहने में ज्यादा रिस्क है। जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों, किसी ने सच्ची कहा है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी जर्नलिस्ट के पूछे जाने पर उन्होंने ये कहा कि यू आर नॉट डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी, रादर यू आर एबल्ड बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, आप उसको मान बैठेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो आप जरूर डिसेबल हो जाएंगे। दोस्तों, यदि ऑस्कर, जिसके जन्म से ही पांव नहीं थे और वो अपने हौसलों के दम पर वर्ल्ड कप जीत सकता है, गोल्ड मेडल ला सकता है, दुनिया में अपनी जगह बना सकता है, सबको बता सकता है कि वो उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, ऐसे लोगों के साथ कंपीट कर सकता है जो नॉर्मल एथलीट्स थे, तो आपके और मेरे अंदर क्या कमी है? यदि हम लोग ठान लें, यदि हम लोग डिटरमाइन हो जाएं, तो हम लोग भी हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो 100 बार गिरता है, ऑस्कर भी गिरे, लेकिन ऑस्कर हर बार उठ के खड़े हो गए। लेकिन आप और मैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोग उठ के खड़े नहीं हो पाते। दोस्तों, जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां हम लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हार तभी होती है जब एक व्यक्ति मन से हारता है। तन से हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, मन से हारा हुआ व्यक्ति है। जब तक आप उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपके पास में जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका हौसला है, वो आपका हिम्मत है। जब तक आप अंदर से स्ट्रांग हैं, बाहर से दुनिया कितने ही पत्थर मारे, उन पत्थर का इस्तेमाल अपने घर बनाने के लिए करना चाहिए, उन पत्थरों से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, दुनिया कई बार ताना देती है, दुनिया कई बार नीचे दिखाने की कोशिश करेगी, दुनिया से कई बार हमें हीन भावना महसूस होगी, लेकिन आपको यह चीज समझनी है कि आपके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत के दम पर आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो इतना अच्छे से करिए कि दुनिया आपका लोहा माने। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इस कहानी की एक डार्क साइड भी है। यह ऑस्कर की वो कहानी है जिसकी वजह से उसकी कड़ी आलोचना हुई, जिस वजह से उन पर कई विवाद उत्पन्न हो गए। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 2014 में ऑस्कर को जेल हो गई। ऑस्कर के पास में सब कुछ था, नेम, फेम, फॉर्चून और गर्लफ्रेंड, लेकिन अचानक से उस पर कुछ एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड को मर्डर करने के एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, 2013 में ऑस्कर के द्वारा अनजाने में अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में ट्रायल चला और ट्रायल में उन्होंने ये सफाई दी कि रात के अंधेरे में उन्होंने सोचा कि कोई बाहर का व्यक्ति है, उन्होंने अपने बचाव में उस पर गोलियां दाग दी और वास्तव में वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। 4 गोलियां गर्लफ्रेंड को लगी और गर्लफ्रेंड की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। ऑस्कर को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन यह बात कोर्ट ने नहीं मानी। आरंभिक जांच में यह चीज निकल के आई कि ऑस्कर ने गैर इरादतन हत्या की, इसलिए उनको 6 साल की कैद हो गई। लेकिन जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि ऑस्कर कुछ छुपा रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है और बाद में उनकी सजा डबल करके 13.5 साल कर दी। उनके अच्छे बर्ताव के कारण फिर बाद में उन्हें जेल से अपने ही घर में नजरबंद करके शिफ्ट कर दिया गया। अच्छी चीजों के बारे में दुनिया जानती है, दुनिया बात करती है, लेकिन जब परिस्थितियां नेगेटिव होती है तो इंसान अंदर से अपने आप को कोसता है, दुनिया जो है वो आलोचना करना शुरू कर देती है।
दोस्तों, ऑस्कर की कहानी का अंत जो भी हुआ हो, लेकिन ऑस्कर ने जो भी अपने जीवन में हासिल किया वो कईयों के लिए प्रेरणादायक है। दुनिया के लाखों लोग जो दिव्यांग हैं, जो असक्षम हैं, जो अपाहिज अपंग हैं, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है। ऑस्कर के लाखों फैंस आज भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जेल से बाहर निकलेंगे, वापस तेज भागेंगे और अपनी हौसले के दम पे दुनिया को आगे प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जा थोड़ी रहो।